स्वागत है आपका हमारी खास पेशकश में। मैं हूं आपके साथ अंशिका पाठक। सावन महीने की शुरुआत होते ही त्योहारों की शुरुआत हो जाती है। सावन का पूरा महीना भगवान शिव को समर्पित माना जाता है। इस दौरान ऐसे कई दिन आते हैं जब महादेव की विशेष आराधना की जाती है। इस महीने भगवान शिव के सबसे प्रिय माने जाने वाले नाग देवता की भी पूजा की जाती है। आइए जानते हैं इस साल नाग पंचमी पर्व कब मनाया जाएगा, क्या है शुभ मुहूर्त और इस नाग पंचमी पर शुभ संयोग क्या बन रही हैं, जिन पर काल सर्प दोष है उन्हें कैसे मिलेगा छुटकारा। ये सब कुछ जानेंगे, साथ ही राशि के हिसाब से भी बताएंगे कि नाग पंचमी के बाद उनका समय कैसे बदलने वाला है और किन राशियों की किस्मत चमकने वाली है। तो सबसे पहले हम अपने ज्योतिष आचार्यों का स्वागत करते हैं। हमारे साथ स्टूडियो में मौजूद हैं ज्योतिष आचार्य डॉक्टर विनोद शर्मा जी। विनोद शर्मा जी, बहुत स्वागत है आपका। हमारे साथ मौजूद है स्टूडियो में ज्योतिष आचार्य डॉक्टर पूजा भाटिया जी। पूजा जी, बहुत स्वागत है आपका। हमारे साथ स्टूडियो में मौजूद है ज्योतिष आचार्य करिश्मा कौशिक जी। बहुत स्वागत है करिश्मा जी आपका। नाग पंचमी कितना महत्व रखता है, नाग पंचमी का जो शुभ मुहूर्त है वो क्या है और कब नाग देवता की पूजा करनी चाहिए, तो विनोद जी बताइए सबसे पहले नाग पंचमी का महत्व क्या है, इसे क्यों मनाते हैं और क्या अर्थ है। पुराणों में एक कथा आती है राजा जन्मजय की। कहते हैं कि राजा जन्मजय को जब ये पता चला कि उनके पिता की मृत्यु नाग के डसने से हुई है, तो वो बहुत ही उनको गुस्सा आया, क्रोधित हुए और उन्होंने ये संकल्प किया कि वो एक ऐसा यज्ञ करेंगे कि जिसकी अग्नि की तरफ सारे नाग खिंचे चले आएंगे और उसमें भस्मीभूत हो जाएंगे। तो जब वो उनका यज्ञ चल रहा था और ये शुरू भी हो गया कि उन मंत्रों के उच्चारण में इतनी शक्ति थी कि सभी नाग उस यज्ञ कुंड में आ रहे थे और भस्म होते जा रहे थे। लेकिन उसी वक्त आस्तिक मुनि वहां पर मौजूद थे और उनको ये लगा कि इस प्रकार से तो नागों का सारा वंश ही खत्म हो जाएगा। तो उन्होंने वहां अनुनय विनय करके उस यज्ञ को तुरंत रुकवाया, जिससे कि ये नागों का वंश जो है बच सका। तो जिस दिन ये उन्होंने यज्ञ रुकवाया उस दिन सावन मास की पंचमी तिथि थी। तो तभी से ये नाग पंचमी का त्योहार मनाया जाने लगा, जो कि पूरी तरह से नागों को ही समर्पित है। हमारी जो डिवोशन होनी चाहिए सर्प प्रजाति के प्रति, उसका ये प्रतिनिधि है। अगर हम योग मार्ग की बात करें तो योग मार्ग में भी जो साधक योग साधना करते हैं उसमें सबसे महत्वपूर्ण जो उनकी ऊर्जा का ऊर्ध्वगमन है उसको वो कुंडलिनी शक्ति कहते हैं। तो नाग पंचमी सावन मास के ये जो पंचम दिवस पर पंचांग के अनुसार पंचमी तिथि को मनाई जाती है और भगवान शिव के साथ, क्योंकि सावन मास जो है इसमें जगह जगह रुद्राभिषेक होते हैं और कोई शिवालय ऐसा नहीं होगा कि जिसके ऊपर एक नाग फणधारी नहीं होते। तो भगवान शिव, तो उनको कहा जाता है नागेंद्र हाराय त्रिलोचनाय, कि भगवान ने नागों के हार को अपने गले में पहना है। तो भगवान शिव के साथ नागों का जुड़ाव रहा है, इसलिए भी हमारी परंपरा में ये जो नाग देवता है ये इतने ज्यादा पूजनीय बन गए हैं। ये भी जानना बहुत जरूरी है कि नाग पंचमी का त्योहार इस बार कब है और क्या है पूजा करने का शुभ समय। तो पूजा जी, क्या है शुभ समय। श्रावण का महीना तो चल ही रहा है और ऐसे में हम नियमित रूप से भगवान शिव की आराधना कर रहे हैं और जब भगवान शिव की आराधना कर रहे हैं तो उनके प्रिय नाग देवता की भी आराधना हम पंचमी तिथि को करते हैं। सावन मास की पंचमी तिथि है वो इस बार पड़ रही है 9 अगस्त को। 9 अगस्त को सुबह 8:37 से लेके 10 अगस्त की सुबह 6:05 तक पंचमी तिथि है। और यदि हम पूजा के शुभ मुहूर्त की बात करें तो उदया तिथि के अनुसार 9 अगस्त को ही नाग पंचमी का शुभ मुहूर्त मनाया जाएगा। पूजा के शुभ मुहूर्त की यदि हम बात करें तो पूजा का शुभ मुहूर्त है 9 अगस्त को सुबह 6:01 से लेकर सुबह 8:37 तक। इस दिन आप शिव भगवान की आराधना करने के साथ साथ नाग देवता की भी आराधना करते हैं और आपको क्या करना है, सुबह नहा धोकर नाग देवता की जो आकृति है यदि आप कोयले से बनाएं या गोबर से अपने घर के मुख्य द्वार पर बनाएं और उसके बाद आप जो है नाग देवता की आरती करें, उन पर फल और फूल इत्यादि चढ़ाएं और जो है नाग देवता की कथा भी इस दिन आप सुनिए। और सुनने के बाद आप क्या करें कि गायत्री मंत्र कीजिए,
शिव जी के मंत्र कीजिए और उसके बाद आप जो दूध है वो कहीं ऐसी जगह पर, किसी खेत में या ऐसी जगह पर रख कर आए जहाँ पर नाग आते हों। और कहा जाता है कि नाग पंचमी वाले दिन दूध जो है नागों को पिलाना बहुत ही शुभ माना जाता है, क्योंकि नाग देवता जो हैं हमारे घर की रक्षा करते हैं और अगर हम उनकी इस दिन पूजा करते हैं तो हमारे ज़िंदगी में जो भी बाधाएं आ रही हैं वो दूर हो जाती हैं और नाग देवता की जो हमारे पे कृपा बनी रहती है। ये भी जानना जरूरी है कि 6 साल बाद खास योग बनने जा रहे हैं। ऐसे में खास योग क्या है और किन राशियों पर इसका प्रभाव पड़ेगा, किन राशियों को इसका फायदा मिलेगा, ये जानेंगे करिश्मा जी से। करिश्मा जी, किन राशियों के लिए बेहतर होने वाला है इस बार नागपंचमी? 5 राशियों के लिए बेहद ही खास ये समय रहेगा। मेष राशि वालों के अगर स्वास्थ्य से संबंधित कोई परेशानी हो रही है वो समाप्त होगी। कर्क राशि वालों का जो बिजनेस है, व्यापार से संबंधित कोई परेशानी है वो समाप्त होगी। इसके अलावा अगर सिंह की बात करें तो सिंह वालों के लिए भी स्वास्थ्य से संबंधित परेशानियां समाप्त होंगी। और अंतिम 2 राशि की बात करें तो कुंभ राशि वालों के लिए समय काफ़ी हद तक अच्छा रहेगा। संतान से संबंधित अगर कष्ट आ रहे थे तो वो ठीक होंगे। और मीन राशि वालों के लिए खास तौर से ये नागपंचमी खुशखबरी लेकर के आएगी, यानी कि अगर आप कोई प्रॉपर्टी लेना चाह रहे थे या वाहन लेना चाह रहे थे तो आप ले सकते हैं। तो आप जल में थोड़ा सा दूध डाल करके शिवलिंग पर चढ़ाने के साथ साथ नाग देवता पे भी चढ़ाइए और कोशिश करें कि आप एक चांदी के नाग नागिन का जोड़ा दान जरूर करते हैं। आचार्य विनोद जी, माना जाता है कि यदि इस दिन विधि विधान से नाग देवता की पूजा की जाए तो काल सर्प दोष जो है वो खत्म हो जाता है। ऐसे में जानना चाहेंगे और दर्शकों को प्लीज बताइए कि जिस पर ये दोष है वो क्या करे इस दिन और उसको इसका फल कैसे मिलेगा? नाग पंचमी ही एक ऐसा त्योहार है जो कि विशेषता नागों से संबंधित है और काल सर्प दोष में जो 2 मुख्य ग्रह अपनी भूमिका निभाते हैं वो राहु है और केतु है। केतु को सर्प की पूंछ कहा जाता है और राहु को सर्प का धड़ कहा जाता है। इस प्रकार से इसको काल सर्प यानी कि उस कॉस्मिक एनवायरनमेंट में बनने वाली सर्प की आकृति से इसे जोड़कर देखा गया है। जिस वक्त सभी नाग हमें पूरी मानव प्रजाति को ब्लेस करने के इच्छुक होते हैं, यदि उस दिन हम उनका पूजन षोडशो पंचोपचार जो विधि बताई गई है नाग को देवता के रूप में स्थापित करके अगर हम उनकी मूर्ति का अथवा उनके चित्र का पूजन करते हैं तो काल सर्प दोष का प्रभाव बहुत हद तक इससे कम हो जाता है। लेकिन अगर हम सर्प गायत्री के द्वारा ओम नवकुलाय विद्महे विषदंताय धीमहि तन्नो सर्प प्रचोदयात्, अगर हम पूरा विधि विधान से पूजा का आयोजन नहीं भी कर पाते और मात्र सर्प गायत्री के द्वारा ही किसी शिवालय में जाकर नाग देवता का पूजन करते हैं भावना से भरकर, तो भी काल सर्प दोष का असर खत्म करने के लिए ये एक बहुत ही बड़ा दिन माना गया है। पूजा जी, कहा जाता है कि इस दिन पूजा करने से राहु केतु दोष से भी मुक्ति मिलती है, जैसा कि अभी विनोद जी भी बता रहे थे। इसके बारे में कुछ बताइए, कैसे राहु केतु से मुक्ति मिल सकती है पूजा करने से? जब सारे प्लैनेट्स राहु और केतु के बीच में आ जाते हैं कुंडली में तो वो काल सर्प दोष बनता है और कहते हैं कि राहु केतु दोष भी एक तरह से बन गया है। तो जिन लोगों की कुंडलियों में ये दोष होता है उनकी कुंडली के हिसाब से थोड़ा सा लाइफ में स्ट्रगल ज़्यादा होता है और जैसे कि विवाह में बाधाएं आ जाना, आर्थिक समस्याएं आ जाना, लाइफ में बहुत मेजर अप्स एंड डाउन्स रहते हैं जब भी राहु केतु से अगर हमारी कुंडली ज़्यादा प्रभावित होती है। तो नाग पंचमी का दिन और श्रावण मास का जो महीना है वो बहुत शुभ माना जाता है। कहा जाता है कि इस दिन यदि हम नियमित तौर से अगर हम भगवान शिव की आराधना करते हैं, शिव मंदिर में जाकर हम रुद्राभिषेक करते हैं तो राहु केतु के प्रकोप से हमें मुक्ति मिलती है। काले तिल जो गंगा जल में मिलाकर यदि हम अर्पित करते हैं तो भी कहा जाता है कि राहु केतु के दोष से हमें मुक्ति मिलती है। जिन लोगों की राहु केतु की दशाएं चल रही हैं या फिर जिनकी काल सर्प की कुंडली है, उन लोगों को क्या करना चाहिए, उनको चांदी का एक नाग नागिन लेकर उनको उसकी प्राण प्रतिष्ठा करके पंडित द्वारा प्रॉपर पूजा करवा के रुद्राभिषेक करवा के उनको आप पानी में बहा सकते हैं। इससे भी कहा जाता है कि राहु केतु के प्रकोप से आप बचते हैं। तो चलिए, ये तो बात हो गई कि आखिर राहु केतु को लेकर आपके मन में जो भी सवाल थे वो कैसे दूर होंगे। लेकिन अब जानेंगे 12 राशियों पर नाग पंचमी में कैसे पूजा करें, क्या प्रभाव पड़ेगा और इसका उपाय क्या है। शुरुआत मेष राशि से करेंगे। करिश्मा जी, मेष राशि वालों के लिए कितना खास होगा नाग पंचमी? रुद्राभिषेक आप कर ही रहे होंगे, सावन का महीना है। इसके अलावा इस दौरान जो है आपको तांबे के लोटे में
थोड़े से तेल डाल करके और कोशिश करें कि उसमें गंगा जल जरूर मिला लें या नॉर्मल जल भी मिला सकते हैं। उससे आप रुद्राभिषेक करें और तांबे का नाग नागिन का जोड़ा आप दान जरूर कर दें। ये उपाय आप जरूर करें ताकि जो भी आगे आने वाले समय में ऑब्स्टैकल्स अगर आपको लगते भी हैं तो वो उससे आपको छुटकारा प्राप्त हो जाए। तो आचार्य जी बताइए कि वृषभ राशि के लिए कितना खास होने वाला है नागपंचमी? वृषभ राशि वाले पिछले कुछ समय से कुछ क्रॉनिक डिजीजेज उनको परेशान कर रही हैं, जो पीछे दब गई थी कुछ समय के लिए फिर उभर आई हैं। तो उससे बचने के लिए वृषभ राशि वालों को नागपंचमी का ये सुअवसर नहीं खोना चाहिए। उनको शिवालय में जाना चाहिए और एक लोटा गंगा जल लेकर उसमें थोड़े कमल गट्टा को डालकर उन्हें भगवान शिव को अर्पित करना चाहिए, नंबर 1। दूसरा, उनको देसी घी अवश्य ही, अगर वो देसी गाय का देसी घी मिल सके तो बहुत अच्छा होगा कि इसको भी वो भगवान शिव को अर्पित करें। इस प्रकार से करने पर वृषभ राशि वाले अपने राशि स्वामी शुक्र को बलवान बनाएंगे। अब बात करेंगे मिथुन राशि की। तो पूजा जी बताइए मिथुन राशि वालों के लिए कितना खास होगा? मिथुन राशि की यदि हम बात करते हैं तो मिथुन राशि के स्वामी जो हैं बुध ग्रह माने जाते हैं। और नाग पंचमी वाले दिन यदि आप हरे रंग के वस्त्र पहनते हैं, शिवालय जाते हैं, शिवलिंग पर गंगा जल अर्पित करते हैं और साथ ही आप 2 हरी इलायची जो है वो भी यदि आप गंगा जल में मिला के यदि आप शिवलिंग पर अर्पित करते हैं, दूर्वा अर्पित करते हैं, तो आपकी जो मिथुन राशि वाले हैं उनकी लाइफ में जितनी भी स्ट्रगल्स हैं वो धीरे धीरे कम होनी शुरू हो जाएंगी और साथ ही शिव जी की कृपा उन पर बनी रहेगी। करिश्मा जी कर्क राशि वालों के लिए कितना खास रहने वाला है और उपाय? देखिए, कर्क राशि वालों को वैसे भी स्वास्थ्य की परेशानियों से इस दौरान थोड़ी राहत मिलेगी और सबसे इम्पॉर्टेंट चीज़ जो है, आप सफ़ेद चंदन का प्रयोग ज़रूर करें पूजा में। और जो सफ़ेद चंदन है वो आप जो नाग होता है शिवलिंग के ऊपर उस पर ज़रूर लगाएं, उनका टीका करें और महादेव को भी सफ़ेद चंदन ज़रूर लगाएं। ऐसा कहा जाता है सफ़ेद चंदन जो है औषधि समान है। जिस समय पर समुद्र मंथन हुआ था तो वासुकी समुद्र मंथन के बाद उनकी खाल जो है पूरी छिल गई थी, तो उस समय पर महादेव ने नाग अपने वासुकी पे चंदन का ही प्रयोग किया था। तो इसी तरह से आप भी नाग पे चंदन का प्रयोग जरूर करें और दूध से अभिषेक जरूर कर दें। तो आचार्य जी बताइए सिंह राशि वालों के लिए कितना खास होगा? पिछले कुछ समय से अपनी जॉब को लेकर कुछ ऑब्स्टेकल्स महसूस कर रहे हैं, जिस तरह का ग्रह योग कुछ समय से बने हुए हैं। लेकिन ये जो नाग पंचमी है, ये जिन, जैसा डॉक्टर साहिबा ने बताया कि जिन कुछ खास राशियों के लिए अच्छी रहने वाली है, उसमें से एक सिंह भी है। तो सिंह राशि वाले पूर्व दिशा की तरफ अपना मुख करके अगर भगवान शिव के शिवलिंग पर शहद अर्पित करेंगे तो ऐसा करके जो भी उनके कार्यस्थल पर जो समस्याएं आ रही हैं उनसे उनको छुटकारा मिल जाएगा। तो सिंह राशि वाले इस दिन सर्प गायत्री का जप करें, साथ ही साथ सर्प स्तोत्र का पाठ करें और ये जो उपाय शहद वाला है इसको अवश्य करें, उनकी सभी परेशानियां दूर होंगी। पूजा जी कन्या राशि वालों के लिए बताइए। रोग, ऋण और शत्रु से यदि आप परेशान हैं तो कन्या राशि वालों को पंचामृत से शिवलिंग पर जलाभिषेक करना चाहिए और साथ ही देसी घी का दिया जलाना चाहिए नागपंचमी वाले दिन। इस दिन आप शिव स्तोत्रम का पाठ भी कर सकते हैं और यदि रोग से परेशान हैं तो शिव चालीसा और महामृत्युंजय मंत्र का जाप कीजिए। गंगा जल में आप थोड़ी सी दूर्वा और काले तिल मिलाकर यदि आप शिवलिंग का अभिषेक करते हैं तो आपकी जिंदगी में जितनी भी दिक्कतें आ रही हैं वो कम हो जाएंगी। करिश्मा जी बताइए क्या प्रभाव पड़ेगा तुला राशि वालों पर? देखिए, तुला राशि वालों को इस समय पे खास तौर से धन से संबंधित परेशानियां उत्पन्न हो सकती हैं, तो धन का लेन देन इस समय पे मैं कहूँगी कि ना करें। और दूसरी चीज़, अगर उपाय की हम यहाँ पे बात करें तो इत्र जल में डाल करके आप शिवलिंग का अभिषेक करें। कोशिश करें कि जो भगवान शिव जी पे आपने इत्र को अर्पित किया है वही इत्र को आप आने वाले समय में लगाना शुरू करें, आपका शुक्र उससे बलवान होगा। आचार्य जी बताइए वृश्चिक राशि वालों के लिए कितना खास होगा? वृश्चिक राशि से जुड़ी हुई जो चीजें हैं, सबसे पहले तो गुड़ है, साथ ही केसर है। अगर केसर और गुड़ को थोड़ा सा पानी में घोल के शिवलिंग पर अर्पित करेंगे वृश्चिक राशि वाले, साथ ही थोड़ी देर शिवालय में बैठ करके शिव सहस्त्र नाम का, जो भगवान शिव के 1000 नाम हैं, उनका पाठ करेंगे तो ये वृश्चिक राशि वालों को धन संबंधी समस्याएं, नौकरी संबंधी समस्याएं,
स्वास्थ्य संबंधी समस्याएं, सभी तरह की समस्याओं में ये उपाय बहुत ही फायदा देने वाला है। आगे बढ़ेंगे और बात करेंगे धनु राशि की। तो पूजा जी, धनु राशि पर क्या प्रभाव पड़ेगा? ये धनु राशि के स्वामी बृहस्पति देव हैं और इस दिन यदि आप मंदिर जाते हैं पीले वस्त्र धारण करके तो बहुत ही शुभ माना जाता है। और जितने भी धनु राशि वाले हैं उन्हें क्या करना है, उन्हें शिव मंदिर में जाके जो जलाभिषेक है वो तो वो करेंगे ही, साथ ही शिवलिंग पर त्रिपुंड अवश्य बनाएं और चंदन का टीका जो है शेष नाग पर अवश्य लगाएं और अपने माथे पर भी चंदन का टीका अवश्य लगाएं। तो मकर राशि के लिए बताइए करिश्मा जी, कितना खास होगा? देखिए, मकर राशि के जातकों के लिए ये जो आने वाला समय रहेगा काफ़ी हद तक खास होगा, मगर इतनी मेहनत इस समय पर करेंगे उतना ही बेहतर परिणाम आपको आने वाले समय में मिलेगा। तो इसीलिए आप एक छोटा सा उपाय ज़रूर करें। एक तो आप 1.25 किलो कोयले जो है वो बहते हुए जल में प्रवाहित ज़रूर करें। कोशिश करें कि एक कोयले से आप अपने मुख्य द्वार पे भी एक नाग नागिन का जोड़ा जरूर बना दें। तो आचार्य जी बताइए, कुंभ राशि के लिए कितना खास रहने वाला है? कुंभ राशि है, ये काफ़ी इस पे तनाव बना हुआ है 30 जून से, जब से शनि इसी राशि में वक्री चल रहे हैं। जब भी कोई राशि स्वामी अपनी ही राशि में वक्री हो जाता है तो कुछ पुरानी परेशानियां दोबारा से सर उठाने लग जाती हैं। कोई लीगल प्रॉब्लम्स ऐसी थी जो आपको लगा कि सॉर्ट आउट हो गई, लेकिन फिर वो अपना सिर उठा रही हैं। या अगर आप कहीं किसी प्रेम में थे, पुरानी यादें आपको दोबारा सताने लग गई हैं। इस तरह की कई इमोशनल टर्बुलेंस से जो है ये कुंभ राशि वाले गुजर रहे हैं। तो बहुत अच्छा होगा कि ये एक काले कपड़े में नारियल को बांध के जल प्रवाहित करें और जल प्रवाहित करते समय हो सके तो सर्प गायत्री मंत्र का ये पाठ करते रहें। ऐसा करने से कुंभ राशि वालों को आशातीत लाभ होगा जी। कि मीन राशि वालों के लिए कितना खास रहने वाला है नागपंचमी? मीन राशि की यदि हम बात करें तो इस समय राहु देव स्वयं मीन राशि में गोचर कर रहे हैं। मीन राशि वाले जो हैं इस दिन पीले रंग के जो है वस्त्र पहनकर पीले फल और पीले फूल यदि नाग देवता पर अर्पित करते हैं, उनके आगे देसी घी का दिया जलाते हैं, साथ ही आप सोने या फिर तांबे का यदि नाग नागिन का जोड़ा शिवलिंग पर अर्पित करते हैं, विधि विधान के साथ पूजा करते हैं उस जोड़े की, तो आपकी जिंदगी में जो भी तनाव है, जो भी कष्ट है, वो आपके दूर हो जाएंगे। खास मौकों पर नहीं जा पाते मंदिर या नहीं जा पाते हैं नाग देवता की पूजा करने, भूल जाते हैं या कुछ हमसे गलतियां हो जाती हैं, ऐसे में क्षमा मांगने के लिए हमें किस मंत्र का उच्चारण करना बेहतर होगा? आप कहीं पर भी हैं, आप केवल मानसिक जाप इस समय पे करें। नमः शिवाय, नमः शिवाय, नमः शिवाय या ओम नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय। आप जितनी बार बोलेंगे उसका शुभ प्रभाव जो है आप पे पड़ेगा। कहते हैं ना कि ये ओम एक ऐसा वाइब्रेशंस पैदा कर देता है जो आपके सराउंडिंग्स में पॉजिटिविटी क्रिएट कर देता है। तो आप मानसिक जाप करते रहिए, महादेव का नाम लेते रहिए, वो ही अपने आप में सबसे संपूर्ण रहेगा, क्योंकि महादेव जो है भाव देखते हैं, भक्ति देखते हैं। तो आप भक्ति मानसिक जाप से भी कर सकते हैं। कई बार हम देखते हैं कि घरों में नाग निकल आते हैं तो उस समय लोग खूब लाठी बजाते हैं, लेकिन आज नाग पंचमी के दिन जब लोग पूजा करते हैं उस पे काफी अंतर होता है। ऐसे में क्या जिस तरीके का बर्ताव किया जाता है सांप के साथ में घर में अगर वो निकल जाते हैं, ये सही है? तो मैं कहना चाहूंगा कि यही सब जो हमारे कर्म हैं वो आगे जाके सर्प दोष में परिणित होते हैं जब हम नागों को अननेसेसरली मारते हैं। कोशिश ये होनी चाहिए हमारी कि हम किसी प्रोफेशनल को बुला करके अगर नाग कहीं पर निकल आया है तो हम उनको पकड़ने की कोई व्यवस्था करें, ना कि उनको मारें, क्योंकि नाग जो है बड़ा ही सेंसिटिव एक प्राणी है। ये तो बल्कि खुद मनुष्य से डरते हैं और ये भागते फिरते हैं। और ज़्यादातर जो नाग के डसने की घटनाएं होती हैं वो जब नाग एकदम डर जाता है अंदर से, किसी का पैर पड़ा किसी झाड़ी पे तो वो भयाक्रांत होकर ही डसने का वो कार्य करते हैं। वरना ये एक ऐसे जीव हैं जो बड़े, इनका अपना एक सौंदर्य है। तो कभी ऐसे घर पे निकल आए नाग तो हमारी कोशिश यही होनी चाहिए कि हम किसी प्रोफेशनल की हेल्प लें और वहां से उनको विदा करें। तो 12 राशियों पर नाग पंचमी के दिन कैसा प्रभाव होगा, वो उपाय कौन से करने हैं आपको, ये हमने आपको बताया। आप सभी का बहुत शुक्रिया हमारे साथ जुड़ने के लिए। इसी के साथ हमारे खास कार्यक्रम में फिलहाल इतना ही। नमस्कार।